रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुलोचना अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन उमा हंसते हुए आती है और सुलोचना को घूरने लगती है। क्या हुआ? तू मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? घूरू नहीं तो क्या करूं? बेचारी सुलोचना, सोचा था कि बहू आएगी तो तू अपनी बहू पर हुक्म चला पाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। यहाँ तो तेरा काम ही इतना बढ़ गया है ना। मैंने तो सोचा अपनी जान में अच्छी ही लड़की देखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। अरे जब से आई है बस बिस्तर पे ही पड़ी रहती है। सारा काम तो मैं ही करती हूँ और उस बेशरम को शर्म तक नहीं आती। अब अगर बेटे की बात मान लेती और उसकी पसंद की लड़की से शादी करवा देती अपने बेटे की, तो कम से कम तेरा बेटा तो खुश रहता ना। लेकिन यहाँ ना तो तू खुश है ना ही तेरा बेटा। अब तो ये सब सोचने का भी कोई फायदा नहीं। बहू लेकर आई थी अंजलि जैसी, लेकिन ये तो मंजूली का निकली। तू ही बताओ माँ, मैं इस नाम की बहू का क्या करूँ? नाम की बहू नहीं बल्कि बड़े नाम की बहू। अरे मैं तो कहती हूँ कि तू भी कुछ मत किया कर, फिर देखते हैं कि कितने दिन तक ऐसे ही सोती रहेगी ये। अब तो उसे उठना ही होगा। ये सब तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता किसी बात का। मेरी नाक में तो दम कर दिया है इस लड़की ने। अच्छा मैं चलती हूँ, क्योंकि अब मैं तेरा दुखड़ा और ज्यादा सुनने लग गई ना तो मेरी अंतिम यात्रा निकल जाएगी जल्दी ही, और लोगों को ये पता चलेगा कि अपनी पड़ोसन का दुख सुनते हुए उमा का देहांत हो गया। तू भी ना उमा, मैं यहाँ अपना दुख सुना रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। अगर तुझे मेरी बात पर इतनी ही हंसी आ रही है तो ठीक है, चली जा अपने घर, मैं नहीं रोक रही तुझे। अरे सुलोचना, मैं तेरी बात सुनने को मना थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अपनी बहू के आगे इतना नरम पेश मत आया कर, वरना तेरी बहू इसी तरह से तेरे हाथों से निकलती जाएगी। उमा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सुलोचना अपनी बहू से काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। कुछ दिनों बाद सुलोचना की कमर में बहुत दर्द होता है और वो अपनी बहू अनुराधा को आवाज लगाकर बुलाती है। बहू, मेरी कमर में बहुत जोर से दर्द है। दराज में बाम रखा है, एक काम कर, मेरी कमर की मालिश कर दे। सच में दर्द के मारे तो मेरी जान ही निकल रही है। आपने ये कहा कि मैं आपकी कमर की मालिश करूं? माँ जी, आपको कमर की मालिश से ज्यादा आपके दिमाग की मालिश की जरूरत है। ये सब मेरे बस की बात नहीं है, खुद कर लो। बहू, तू इस घर की बहू है और तेरा भी फर्ज बनता है कि तुझे घर की जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अगर तुझे कमर की मालिश करना नहीं आता ना तो मैं सिखा दूंगी। माँ जी, आप जितनी तकलीफ करके मुझे कमर की मालिश करना सिखाओगी, उतने में तो आप खुद ही अपनी मालिश कर लोगी ना। एक काम करो, इतना तो आप खुद ही कर लो। बहू, मेरी अगर इतनी हालत होती कि मैं खुद कर लूं तो मैं तुझे बोलती ही क्यों। देख बहू, बार बार मुझसे बहस करके मेरी बात का उल्टा जवाब देकर मेरा खून मत जला। मेरी कमर में पहले से ही दर्द है और अब तुझसे बात करके मेरे सर में भी दर्द होने लगा। जल्दी से मालिश कर दे अब। माँ जी, मैं भी एक ही बात को बार बार नहीं दोहराने वाली। मैं नहीं करने वाली आपकी कमर की मालिश, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप खुद अपनी कमर की मालिश कर लो या दर्द में ही रहो। अनुराधा इतना बोलकर अपनी सास को वहीं दर्द में छोड़कर चली जाती है। ये देखकर तो सुलोचना का गुस्सा और बढ़ जाता है। जब अनुराधा अपने कमरे में सो रही होती है तो सुलोचना अपने बेटे अंकित के साथ कमरे में जाती है और बाल्टी भरकर पानी अनुराधा के मुंह पर डालती। माँ जी, ये क्या है? आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या कि मैं अभी सो रही हूँ और अंकित माँ जी को तुम रोक नहीं सकते थे? तुमने भी माँ जी को रोका नहीं। अब मैं क्या करूँ? माँ जो करना चाहती है वो तो कर सकती है। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है तो वो कर लो ना, जो माँ तुम्हें करने के लिए कह रही है। जब तू बड़े नाम की बहू है तो तेरा काम क्या है इस घर में? एक काम कर, तू बहुत रह ली इस घर में और मुफ्त की रोटियां भी बहुत तोड़ ली। अब अपना बोरिया बिस्तरा उठा और चलती बन यहाँ से। अरे ऐसे कैसे चलती बनूं? ये मेरा घर भी है। अनुराधा बात कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे की घंटी ही बजती है और सुलोचना दरवाजा खोलती है और देखती है कि दरवाजे पर एक ज्योति नाम की लड़की थी। तभी वहाँ अनुराधा और अंकित भी कमरे से बाहर निकल कर आते हैं। कौन हो आप और हमारे घर में क्या कर रही हो? मेरा नाम ज्योति है और यहाँ मुझे अनुराधा जी ने बुलाया है। हाँ, ये सही कह रही है, मैंने ही इनको यहाँ बुलाया है। वो क्या है ना
माँ जी मुझे हमेशा यही बोलती रहती हैं कि मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, मैं बस बड़े नाम की बहू हूँ, किसी काम की नहीं हूँ। तो बस इसीलिए मैंने ज्योति को यहाँ बुलाया है। तुम्हारा मतलब क्या है? माँ जी को अब जो भी काम करवाना हो अब वो ज्योति को बोल सकती हैं। ज्योति सारा काम कर देगी, जिससे अब न मुझे कोई परेशानी होगी और न ही अब माँ जी को कोई परेशानी होनी चाहिए। अनुराधा की बात सुनकर सुलोचना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपनी बहू की इस हरकत से बिल्कुल चुप हो जाती है और अनुराधा को कुछ नहीं बोलती। अब अनुराधा का सारा काम ज्योति ही करती। धीरे धीरे सुलोचना भी इस बात की आदत डाल लेती है। कुछ दिनों बाद सुलोचना अपने घर में एक पूजा रखवाती है, जहां आस पड़ोस के लोग, नाते रिश्तेदार सबको बुलाया होता है। पूजा बहुत अच्छी तरह से शुरू होती है और करीबन खत्म होने ही वाली थी कि तभी पंडित जी बोलते हैं, अरे सुलोचना बहन जी, अपने घर की बहू और बेटे को बुलाओ, आरती वो करेंगे अब। बहू, अंकित यहाँ से जाओ, जरा आरती कर दो तुम दोनों, पंडित जी बुला रहे हैं। माँ जी मैं नहीं आ रही, आप एक काम करो, ज्योति को बोल दो, वो अंकित के साथ आरती कर लेगी। बहू तू ये क्या बकवास किए जा रही है? पूजा के काम जोड़े में होते हैं और अगर कोई जोड़ा नहीं है तो अकेले करते हैं, और तू यहाँ अपनी जगह ज्योति को दे रही है। माँ जी मैं कोई अपनी जगह ज्योति को नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि ज्योति कर लेगी ना आरती। अब आप क्या छोटी छोटी चीजों के लिए बहू बहू करती रहोगी? अरे क्या सुलोचना बहन, बड़े नाम की बहू है आपकी बहू तो। घर का काम तो बाहर वाले से फिर भी करवा लेते हैं, लेकिन अब तो तुम्हारी बहू अपने ही पति के साथ दूसरी औरत को आरती करने को कह रही है। मेरी बहू सच में ही नाम की बहू निकली। आज इसने पूरे मोहल्ले के आगे मेरी नाक कटवा दी। इसे जरा भी शर्म नहीं आई अपने ही पति को दूसरी औरत के साथ भेजते हुए। इस बार तो अनुराधा ने हद ही कर दी और इसीलिए अब सुलोचना के सब्र का बांध टूट चुका था। कुछ दिनों बाद घर में बहुत रौनक होती है। हर तरफ शोर शराबा हो रहा था। अंकित को दूल्हे की तरह तैयार किया हुआ था और ज्योति को दुल्हन की तरह। जब अनुराधा की आंख खुलती है और वो अचानक से अपने घर को इतना सजा धजा और अपने पति को दूल्हे के रूप में देखती है तो वो चौंक जाती है। माँ जी ये क्या है, घर में कोई फंक्शन है और मुझे किसी ने कुछ बताना जरूरी नहीं समझा? क्या हुआ बहू, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे बताना ना बताना एक बराबर ही तो है। वैसे भी तू किसी काम की बहू तो है नहीं, बस नाम की है, तो बताकर भी क्या फायदा? माँ जी मैं चाहे काम की बहू हूँ या फिर नाम की बहू, लेकिन हूँ तो इसी घर की बहू ना, और मुझे घर की हर एक बात जानने का पूरा हक है। अब बता दो साफ साफ कि क्या हो रहा है घर में? हम तेरे पति की दूसरी शादी करवा रहे हैं। वो क्या है ना, नाम की बहू को नाम तक ही सीमित कर रहे हैं और काम की बहू का गृह प्रवेश करेंगे, जो इस घर को संभाले और मेरे बेटे को भी। अनुराधा जमीन पर लेट जाती है। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए इस घर में कोई और बहू नहीं आ सकती और ना ही अंकित की दोबारा शादी हो सकती है। अब तो मैं जमीन पर भी लेटी हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं पंखे पर लटक जाऊंगी। अनुराधा रोती रह जाती है, लेकिन उसकी आंखों के आगे उसका पूरा परिवार जब ज्योति का हो रहा था तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद अनुराधा को पता चलता है कि उसके घर वाले बस उसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए ये नाटक कर रहे थे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।